आज की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं बबुआ न्यूज। आज की बड़ी खबरें, भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश अभी भी जोरों पर है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। खासकर केरल, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव और भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की है। दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत की पांडुलिपि धरोहर पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इसे ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मकसद है भारत की पुरानी पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना। भारत हमेशा से ज्ञान और साहित्य की घूम रहा है और ये कदम हमारे इतिहास को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेलों में विज्ञान का योगदान लगातार बढ़ रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई और आईआईटी दिल्ली ने एक समझौता किया है। अब भारत में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमैकेनिक्स और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पत्रकारिता की स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। 174 देशों में से 94 देशों में लोकतंत्र की हालत कमजोर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में पत्रकारों पर सेंसरशिप और दबाव बढ़ गया है। ये चिंता की बात है क्योंकि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में आई खटास अब कम होती दिखाई दे रही है। दोनों देशों ने टैरिफ और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर वार्ता को दोबारा शुरू करने का सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है जिसमें वह फैसला लिया गया। अगर यह वार्ता सफल रहती है तो दोनों देशों के व्यापार और निवेश में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नेपाल में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से एयर इंडिया ने काठमांडू जाने वाली अपनी कई उड़ानें लगातार दूसरे दिन भी कैंसिल कर दी है। नेपाल में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर भारत नेपाल रिश्तों पर भी पड़ सकता है। 16 साल बाद भारतीय जिम्नास्टिक्स को विदेश जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। यह खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग करने से उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में होने वाली है। इसमें भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नादेम के बीच जेवेलियन थ्रो में मुकाबला होगा। यह मुकाबला भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसा रोमांचक होने वाला है। पूरे देश की नजरें इस पर होंगी। इनहैंस्ड गेम्स नामक प्रतियोगिता चर्चा में है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं को अनुमति दी जाती है। ब्रिटेन के तैराक बेन प्राउड, जो पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हो, उन्होंने इसमें भाग लेने का फैसला किया है। इस पर खेल जगत में विवाद छिड़ गया है क्योंकि इसे खिलाड़ियों की सेहत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। भारत अब खेल विज्ञान में नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। आईआईटी दिल्ली और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर एक योजना बनाई है जिसमें बायोमैकेनिक्स, सेंसर टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और भारत के पास अपनी खुद की स्पोर्ट टेक्नोलॉजी विकसित करने का मौका होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। ईयू के ट्रेड कमिश्नर अगले हफ्ते भारत दौरे पर आने वाले हैं। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार और निवेश का नया दौर शुरू हो जाएगा। वहीं भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में नरमी आना भी दुनिया की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है।